सारे दुःख दूर हो जाएँगे ऐसा कैसे संभव है? जब स्वयं ही भगवान आपने ये जगत बनाया, आप ही कह रहे हो कि ये जगत दुःखालयम है, दुःखों का घर है, तो कैसे सारे दुःखों का निवारण हो सकता है? दरअसल भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस जगत के अंदर त्रिताप तो रहेंगे। इस जगत के अंदर आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने सारे दुःख कष्ट हैं, उन समस्त दुःख कष्ट तो रहेंगे ही। लेकिन भक्त क्योंकि मेरी कृपा को अनुभव कर लेता है, मेरे प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, इस कारण से उसकी चेतनता ऊपर उठ जाती है। हमारी चेतनता पर निर्भर करता है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, है ना? हमारे श्रीमद परमेश्वर वो एक उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाने के लिए दिया। और रसगुल्ला खा रहा था, बड़ा रसगुल्ला ने राजभोग दिया था, बड़ा-सा है। तो एक बार में तो पूरा खा नहीं पाएगा। तो एक बाइट उसने खाया, "कैसा है राजभोग?" बोले, "बहुत बढ़िया है, सुस्वादिष्ट एकदम।" और जैसे ही दूसरा बाइट खाने वाला था, एक चाँटा मार दो उसको। अब जैसे ही चाँटा पड़ गया, सीनियर ने चाँटा मारा है, पलट कर ये कुछ कह नहीं सकता, अब खाओ रसगुल्ला। तो पहले बाइट में जितना रस आया था, क्या दूसरे बाइट में भी उतना ही रस आएगा? दूसरे कोर में उतना रस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब मन विक्षिप्त हो गया। चेतनता कहीं और चली गई, कॉन्शसनेस कुछ और खोज और विचार करने लग गई, क्यों मुझे मारा? सबके सामने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो निर्भर करता है हमारी चेतनता कहाँ है ना? हमारी चेतनता जहाँ है उसके अनुरूप ही हम अनुभव कर पाएँगे। तो भक्त क्योंकि उसकी चेतनता कृष्ण भक्ति में लगी हुई चेतनता जो है, वो इतनी ज़्यादा सुख का अनुभव करती है, वो इतना ज़्यादा आनंद का अनुभव करती है कि उसको सांसारिक दुःख लगते ही नहीं। उसको सांसारिक दुःख कभी प्रभावित नहीं करते, है ना? जैसे किसी व्यक्ति के भाग्य में सूखी रोटी है रोज़ खाने को। रोज़ उसको जो मेन्यू मिलता है क्या है? सूखी रोटी कहीं से भिक्षा करके ले आता है, एक मट्ठा छाछ का एक कटोरी प्राप्त हो जाती है और कभी अचार कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिर्ची से भोजन कर लेता है। तो अब ऐसे व्यक्ति को जब जिसने सुख देखा ही नहीं है, जिसने सारा जीवन सूखी रोटी ही खाई है, तो उसके लिए क्या ही कहना। और दूसरी ओर एक व्यक्ति है जिसको पूरा बुफे मिल रहा है, जहाँ पर 36 तरह के आइटम रखे हैं और 36 56 भोग 36 व्यंजन में से एक आइटम थोड़ा-सा खराब है। खराब ऐसे नहीं कि वो उतना टेस्टी नहीं है, तो उसको प्रभावित करेगा? वो कहेगा नहीं भैया कोई बात नहीं 36 में से 1 खराब है तो 35 तो अवेलेबल है, अच्छे हैं, है ना? तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण के भजन में लगा हुआ व्यक्ति अर्थात प्रसादे सर्व दुःखानां जिस व्यक्ति ने प्रसाद को प्राप्त कर लिया है, जिस व्यक्ति ने हायर टेस्ट को प्राप्त कर लिया है, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति संसार के दुःख उसको कैसे लगेंगे? वो एक आइटम जो कि ज़्यादा टेस्टी नहीं है उसकी तरह। अर्थात ये सांसारिक दुःख उसको इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि उसको जो अन्य 35 आइटम है, वो ही इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अर्थात कृष्ण भक्ति का जो आनंद है, वो आनंद ही इतना ज़्यादा है कि उसको सांसारिक कुछ दुःख लगते ही नहीं है। भगवान आगे इस चीज़ को और बतलाएँगे कि कैसे कृष्ण भक्ति का आनंद एक समुद्र के समान है और छोटे-मोटे आनंद उसको प्रभावित नहीं करते। है ना? भगवान समुद्र और नदी के उदाहरण के माध्यम से आगे इसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण भक्ति में आनंद इतना ज़्यादा होता है, सर्व दुःखानां हानि, सारे दुःखों का वहाँ से निवारण हो जाता है। और इसी सारे दुःखों का निवारण का फल क्या है? प्रसन्न चेतसा, उसका चित्त हमेशा प्रसन्न होता है और बुद्धि पर्यवतिष्ठति, बुद्धि भी उसकी फिक्स हो जाती है। अब देखो बुद्धि फिक्स हो जाती है तो यहाँ से एक चीज़ समझना चाहिए कि हम जब कृष्ण भक्ति करना आरंभ करते हैं, जब हम शास्त्र पढ़ना आरंभ करते हैं, तो शास्त्र पढ़ने के माध्यम से भी हमारी बुद्धि फिक्स होती है। लेकिन तब पर भी ना बुद्धि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शास्त्र विधि को समझ करके, पढ़ करके हम पालन तो करते हैं, लेकिन तब भी बुद्धि पुनः विचलित हो सकती है। क्यों? क्योंकि मन विचलित हो जाता है। भगवान आगे इसको स्पष्ट करेंगे और पहले हम लोग श्रवण कर चुके हैं, देखो आपको यदि स्मरण हो, विषय है, इंद्रियाँ हैं और मन है।
तो भगवान ने कहा था हरंति प्रसभम मन, कि ये विषय ये इंद्रियों को आकर्षित करते हैं और इंद्रियां मन को आकर्षित करती है। तो ये तीनों ही हरंति प्रसभम मन तीनों चले जाते हैं। भगवान आगे के श्लोक में और स्पष्ट करेंगे कि कैसे बुद्धि भी कभी कभी इससे विचलित हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जो शास्त्र विधि पढ़ करके जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो बुद्धि फिक्स तो होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी स्थिरता नहीं है अभी भी। वो स्थिरता कब आती है? जब अनुभव करता है व्यक्ति। जैसे मरीज डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर का बहुत नाम सुना है, उसके बारे में कई लोगों ने बतलाया, तो इस कारण से उसके पास में चला गया। मतलब डॉक्टर पे विश्वास तो है, डॉक्टर पर बुद्धि स्थिर तो हुई है। लेकिन जब डॉक्टर की औषधि खाता है और डॉक्टर की औषधि खाने के बाद में जब धीरे-धीरे रोग ठीक होता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, उसकी जो उसके ऊपर विश्वास था वो और बढ़ जाता है, अटूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं अनुभव किया। ठीक उसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रसाद को ग्रहण करने से, अर्थात मेरी कृपा को ग्रहण करने से, हायर टेस्ट डेवलप करने से क्या होगा? सारे दुखों का तो निवारण होगा और उसी के साथ-साथ चित्त प्रसन्न होगा और उसके माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से जब अर्जुन तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि पर्यवतिष्ठति, तो वो बुद्धि सचमुच में फिक्स होगी। है ना? इसीलिए हम लोगों को लगातार शास्त्र तो पढ़ने ही चाहिए। कई लोग कथा सुनने में उनको रुचि नहीं होती, कई लोगों को शास्त्र पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। वास्तव में शास्त्र पढ़ना, शास्त्र श्रवण करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से ही हमारी बुद्धि ठीक होगी। भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं, बुद्धि पर्यवतिष्ठति, तो शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्धि को लगाना पड़ेगा। शास्त्र में बुद्धि रखनी पड़ेगी। गुरु, साधु, शास्त्र इन तीनों का आश्रय लेना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तभी जाकर के क्या होगा, हमारी बुद्धि पर्यवतिष्ठति संभव होगा। और शास्त्र विधि पढ़ रहे हैं, भगवत भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जब अनुभव होगा, तभी जाकर के ये चीज़ हमारी बुद्धि फिक्स हो पाएगी, है ना? तो अब प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि बुद्धि जागतिक लोगों में भी बहुत बुद्धि होती है। जैसे इस जगत के लोगों को देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर लेते हैं या बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने बहुत सारी नई थ्योरीज़ पब्लिश कर दी है। तो क्या वो भी उनकी स्थिर बुद्धि है? किस बुद्धि के बारे में भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो बुद्धि के बारे में भगवान ने चर्चा करी है, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। और वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसे आएगी? वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, शास्त्र अध्ययन से, शास्त्र की कृपा से, गुरु, साधु, शास्त्र इनकी कृपा से आएगी, है ना? जगत के लोग जिस इंटेलिजेंस को, जिस बुद्धि को धारण करते हैं, वो तो केवल मात्र एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में है और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ न कुछ थ्योरीज़, कुछ न कुछ थीसिस इस तरह से निकाल देते हैं। वास्तव में भगवान उस बुद्धि की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा बुद्धि रख कर के भी जागतिक लोग आप देखोगे, किसी न किसी नशे में धुत हैं। मन अशांत है इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं या उनके खुद के ही इंद्रियाँ वशीभूत नहीं हैं, अवैध स्त्री-पुरुष संग में लगे हुए हैं। है ना? तो जागतिक बुद्धि की बात यहाँ पर भगवान ने नहीं कही है। जागतिक बुद्धि वाले लोग तो केवल मात्र एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। भक्त जो हायर टेस्ट को प्राप्त कर चुका है, जो प्रसाद को प्राप्त कर चुका है, ऐसा भक्त वो क्या करता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर हो पाती है। बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो इसीलिए जब पूछा गया है कि किम व्रजेत, तो भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि शास्त्र विधि का पालन करते हुए, शास्त्र विधि की फेंसिंग को रखते हुए क्या करता है, वो भ्रमण करता है। इस संसार जिसके अंदर तरह-तरह के प्रलोभन हैं, उन प्रलोभनों से वो कैसे बच पाता है? शास्त्र विधि का पालन करके। अब प्रश्न यहाँ और एक भी हो सकता है कि शास्त्र विधि का पालन करता है भक्त, दीक्षित व्यक्ति तो वैसे भी शास्त्र के विरुद्ध जाता नहीं। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में आ गया है, गुरु पदाश्रय ग्रहण करके अ, भजन करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे भी तो शास्त्र
विधि के बाहर जाता नहीं, फिर ये कैसे प्रोटेक्शन हो सकता है, ये फेंसिंग? तब यहाँ उत्तर दे दें कि देखो, मन का कोई भरोसा नहीं भैया। यद्यपि भजन करने की कोशिश कर रहा है, हायर टेस्ट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन जब विचलित होता है, मन विचलित होने के साथ-साथ ही पुनः हमारी बुद्धि सावधान कर देती है, तुरंत सावधान कर देती है कि देखो भैया, ये नियम है, ये शास्त्र विधि है। दीक्षित व्यक्ति के लिए ये 4 नियम पालन करना ज़रूरी है। ये चीज़ तुम्हें करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो इस तरह से क्या होता है, वो फेंसिंग, वो रूल्स, वो हमें डेंजर से बचा देते हैं। है ना? तो भगवान ने अंततः अर्जुन को यही बात बतलाई कि हायर टेस्ट डेवलप करने वाला व्यक्ति ही अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है, इंद्रियों को शास्त्र विधि के अनुरूप संयमित करके इस जगत में भ्रमण करता है ना? आगे अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसका क्या परिणाम होगा? भगवान वो फिर आगे वाले श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। हम उसको आगामी क्लास के अंदर श्रवण करेंगे। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।